नमस्कार, टाइम टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, लेकिन आगरा वासियों का दुख दोहरा है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस विपिन रावत के साथ आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए। जब इस हादसे की खबर टीवी के माध्यम से परिवारजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि पृथ्वी सिंह का परिवार न्यू आगरा स्थित सारण नगर रहता है। परिवार में पृथ्वीराज सिंह के मां बाप रो रो कर बुरा हाल हो गया है। खबर सुनते ही नाते रिश्तेदार का तांता लग गया। पृथ्वी सिंह इसी हेलीकॉप्टर के पायलट थे। पृथ्वी के युद्ध कौशल की वायुसेना कायल थी। सूडान में विशेष ट्रेनिंग लेने के बाद पृथ्वी की गिनती वायुसेना के जाबाज पायलट में होती थी। इस हादसे में सीडीएस रावत के साथ आगरा का भी एक जाबाज खो दिया है। जो ईश्वर को मंजूर जो होना था वो हो गया। अब इसके लिए क्या है, क्या कह सकते हैं हम। आपको कैसे पता लगा? हाँ, तो टीवी में ही देखते रहे, उसी से ये थोड़ा सा जानकारी हुई। जब नाम बचपन से कैसे थे पृथ्वीराज जी? कैसे सेना में जाने की? उनका स्वभाव ही अलग था। वो सबसे मिल के चलते वालों में से थे। किसी से कोई मतलब ऊंची बात ना करना, उनका स्वभाव था। मेरे पास शाम को फ़ोन पहुंचा यशपाल सिंह का। यशपाल सिंह जो पृथ्वी सिंह ख़त्म हुए उनके चाचा हैं। यशपाल सिंह मेरे साथ बचपन से पढ़े और बचपन से मेरा इस परिवार में आना जाना रहा है। तो जब मैं यहाँ आया तो बड़ा गमगीन माहौल है, बहुत ज़्यादा। और हम सब लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि ये खबर झूठी निकले। उसके बारे में जानकारी हमें किसी के माध्यम से नहीं मिली, बस टीवी के माध्यम से हमें पूरी जानकारी हुई। वैसे कोई सूचना हमारे पास नहीं आई, ना ही एयरफोर्स से आई, ना यहाँ के शासन से आई कि तो बस टीवी पे देखा। उसके बाद में 6:30 बजे करीब हमारे पास में जब देखा कि नाम पृथ्वी सिंह चौहान, तब हमें झटका लगा कि वही हमारा घर से कोई बेटा चला गया। तब ये हुआ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्होली गांव में वरुण प्रताप सिंह का घर है। वो यहां के मूल निवासी हैं, इसलिए घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। हर कोई उनके हालचाल को जानने की कोशिश करता हुआ दिखा। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे लोगों का नाम आने के बाद से ही गांव वाले मंदिर में पूजा कर उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। आपको बता दें कि वरुण प्रताप सिंह का पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्होली गांव निवासी कृष्ण प्रताप सिंह सेना में कर्नल थे। सेना ने रिटायर होने के बाद भी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते थे। वरुण उनके बड़े बेटे थे। वे इंडियन एयरफोर्स में हैं। हाँ, हम लोग खुरमा कन्होली के रहने वाले हैं। वो हमारे गांव के बगलगीर हैं और हम माता जी के वहाँ आए थे पूजा करने के लिए। मतलब किसी तरह से भगवान उनको माता जी बचा दें। हाँ, उनके लिए सारे गांव मिल कर के पूजा कर रहे हैं खुरमा कन्होली गांव में। यहाँ उसके हम लोग 5 भाई हैं। तीसरे नंबर पर उसके पिता हैं कर्नल के पी से। जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग थी उनकी, वहीं पर उसकी पढ़ाई हुई। इंटर के बाद वह इंडिया के माध्यम से खटक वासला में इसमें गया ट्रेनिंग में, और एयरफोर्स चूज करने के बाद उसकी पोस्टिंग जामनगर, दिल्ली, गोरखपुर, तमाम जगह बंगलौर होते हुए इसमें ग्रुप कैप्टन के रूप में वेलिंगटन में पोस्ट है। वह ग्रुप कमांडर वहाँ का है। तो कल कोई जनरल साहब का को लेकर के वो जा रहे थे, हेलीकॉप्टर घटना हुई है। समाजवादी पार्टी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर वहां सपा के जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत और दूसरे सैन्य अधिकारियों की शहादत की देश की सबसे बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देती है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब लाल टोपी से सत्ता जाने का डर सता रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने भविष्य खतरे में महसूस कर रही है। सवाल यही है कि जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, देश के बहुत सीडीएस की मौत हुई, कितनी बड़ी क्षति पूरे देश को इससे हुई है। हम सबकी विनम्र श्रद्धांजलि है। हमारे CNDS चीफ डिफेंस विपिन रावत जी की जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई है,
शहादत है और भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 11 लोगों की और मौत हुई है, एक व्यक्ति अभी खतरे से बाहर नहीं है। तो समाजवादी पार्टी उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती है और आशा करती है कि हम सब, बल्कि विश्वास दिलाती है कि उनके जीवन मूल्यों पर भारत को सुरक्षित रखेंगे। बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर सर्विलांस सेल की टीम ने 102 मोबाइल बरामद किया है। बरामद मोबाइल की कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी ने मोबाइल स्वामियों को कार्यालय में बुलाकर उनकी चोरी और खोई हुई मोबाइल को लौटाया। मोबाइल पर उम्मीद खो चुके लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लोगों ने अपनी खोई मोबाइल पाकर पुलिस को शुक्रिया कहा। एसपी ने बताया कि बहुत से लोग बाजार में या कहीं भूलकर अपने मोबाइल खो देते हैं। अब मोबाइल खोने की संबंधित थानों में कंप्लेंट की जाती है तो उसको सर्विलांस सेल के द्वारा ट्रेस किया जाता है। हर थाने में मोबाइल गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है। आज पुलिस ऑफिस में जो ऐसी मोबाइल जो लोगों के द्वारा खो जाती हैं, गिर जाती हैं, मार्केट प्लेस में मिसप्लेस हो जाती हैं, इस तरह की 102 मोबाइल बरामद करके सर्विलांस सेल के द्वारा उनके राइटफुल ओनर्स को दी जा रही हैं। ये 102 मोबाइलों की लगभग मार्केट की कीमत 15 लाख रुपए की होगी। ये सभी आज उपस्थित हैं। इन सबको इनके मोबाइल वापस दिलाते वक्त बड़ा हर्ष का अनुभव। जो हमने ये प्रयास किया है कि हर थाने पर जिसकी भी मोबाइल चोरी हो या खो गई है, ऐसे सभी मोबाइलों की सूचना प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर रखवाया है, ताकि किसी को यहाँ पर आने की आवश्यकता ना पड़े। जो हमारे थाने पर पहुँचते हैं वहाँ से हम एप्लीकेशन रिसीव करा के यहाँ मंगा लेते हैं, फिर सर्विलांस सेल उस पर काम करता है। कन्नौज में महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 की जानकारी छात्राओं को दी गई है। साथ ही एक जागरूकता वैन की भी रवाना किया गया। एसपी प्रशांत वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वैन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि 1090 की जागरूकता वैन छात्राओं के विद्यालयों में जाकर उन्हें 1090 नंबर के कामों की जानकारी देगी और महिला सुरक्षा उपाय के बारे में भी बताएगी। एसपी का कहना है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। जनपद कन्नौज में जो विमेन पावर लाइन है 1090, उसके जागरूकता को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं और पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने भाग लिया। इसके अतिरिक्त एक वैन जो कि 1090 के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए आई है, उसके विभिन्न स्कूलों में जा कर के ये जागरूक करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज दिनांक 9/12/2021 को दिन गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला बांदा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा गत 4 दिन पूर्व स्थिति नरेनी स्थित ग्राम भुरेड़ी गौशाला व अन्ना गोवंशों को ट्रकों के माध्यम से प्रशासन के द्वारा पहाड़ी खेड़ा मध्य प्रदेश के जंगलों में 150 गोवंशों को छोड़ा गया व 30 से 35 बीमार और दुर्घटनाग्रस्त जिंदा गोवंशों को दफना दिया गया था। इस प्रकरण में विशेष हिंदू परिषद जिला बांदा द्वारा संबंधित ज्ञापन कलेक्टर को पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और निम्न विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन बेदी ने बताया कि अगर प्रशासन 4 दिन में हमारी मांगों को लेकर उचित कार्रवाई नहीं करता तो अन्यथा स्थिति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। चंद्रमोहन बेदी, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। किस समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया आपने? आज नारायणी के पास जो गौवंशों को प्रशासन द्वारा ले जाके जंगलों में, एमपी के जंगलों में, वहाँ पर जो दफना दिया गया है और बाकी गौवंश 150-200 गौवंश था, उनको उन्होंने जंगलों में छोड़ दिया। बाकी 30-35 गौवंश जो एक्सीडेंटल था, बीमार था, उनको इन्होंने दफना दिया, जिसमें 3 से 4 गौवंश हमारे संगठन के लोगों द्वारा लाके उनको अपने प्राइवेट स्तर से उनका इलाज किया जा रहा है हमारे सोनी जी गौशाला उसमें। और बाकी सीडीओ साहब को जांच डीएम साहब ने दी थी, जिसमें उन्होंने 2 दिन जांच करने के बाद ये निर्णय लिया कि ईओ नारायणी को निलंबित कर दिया। तो इतने से हम संतुष्ट नहीं हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक, डॉक्टर बोले अगले 48 घंटे अहम है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह तमिलनाडु में कल दोपहर हुई सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे हैं। कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। देवरिया के वायुसेना कमांडर वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वह तकरीबन 80 से 85% तक झुलस गए हैं। रुड़की के गणेशपुर में स्थित इकबालपुर चीनी मिल की गन्ना समिति में आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष नंबरदार के नेतृत्व में किसानों ने एक दल के समिति के सचिव कुलदीप तोमर से मिलकर किसानों को गन्ना पर्ची को लेकर हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। चौधरी सुभाष
नंबरदार ने बताया कि मिल में किसानों को समय पर पर्ची नहीं मिल पा रही है, जिस कारण किसानों का गन्ना खराब हो रहा है और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज अभी किसानों की शिकायत गन्ने से संबंधित मेरे पास आती है, मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं और मैंने गन्ना अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि गन्ना किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर्ची की बड़ी समस्या हो रही है, पर्ची समय नहीं मिल पा रही है। नहीं, मेरे पास आई है कई जगह की, मैंने डीसीओ से बात करी है, अधिकारियों से बात करी है कि अगर कहीं इस प्रकार की शिकायत है तो उसके दोषी अधिकारी माने जाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। एक जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो चीनी मिल की रहती है। चीनी मिल का बीच में पेमेंट ना करने के कारण इनका ट्रांसपोर्टर भाग गया था बीच में। अभी उन्होंने व्यवस्था कर दिया, उठान कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से जो है इनका ट्रांसपोर्टर भाग जाने के कारण जो है उसकी व्यवस्था सब चरमरा गई थी। एक तो यहाँ से पर्ची नहीं कट रही थी, कोई भी पर्ची के लिए किसान बहुत परेशान थे। सुबह तो यहाँ से सुबह आ जाते हैं 300 400 500 किसान, कोई यहाँ पर्ची नहीं मिलती, कहीं पर्ची पहुंचती नहीं, किसान बहुत परेशान है, गेहूँ बोया नहीं जा रहा है। उसके बाद में गेट की खरीद बहुत कम थी, हो नहीं रही थी। आज 30,000 रुपये, आज हमने सेक्रेटरी साहब के आगे रखी बात है, उन्होंने 30,000 खरीद काटी है। आज युवक को प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करना पड़ा भारी। तमिलनाडु में सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला। युवक ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सोशल मीडिया पर ही प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। मामले की जानकारी होते ही हिंदुवाद संगठनों में भारी आक्रोश। आनन फानन में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पुलिस ने देर रात्रि जिला अस्पताल लोहिया में कराया मेडिकल प्रशिक्षण। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले युवक पारुल शाक्य को अपने किए पर नहीं है कोई अफसोस। युवक सोशल मीडिया पर पूर्व में भी कर चुका है विवादित टिप्पणियां। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल शाक्य है। अच्छा, किस मामले में आपको कोतवाली बुलाया गया था? मेडिकल हो रहा है, क्या प्रकरण है बताइए थोड़ा। भैया प्रकरण कुछ नहीं है, जो है आज जो है एक प्लेन क्रैश हुआ था। हमारे जो सेना के जो है मुख्य चीफ है विपिन रावत जी, तो जो है मैं ये सिर्फ कहना चाहता था, मैंने जो भी सोशल मीडिया पर जो भी लिखा पोस्ट एक डाली थी कि जो है तो उस पर काफी विवाद हुआ है, तो इसीलिए मैंने जो है घर पे गया, जो पुलिस प्रशासन के कुछ सिपाही लोग आए, हमें पकड़ कर ले आए, कोतवाली लाया गया, फिर यहाँ पे हमें मेडिकल के ले लाया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने जो भी वहाँ पे लिखा है तो इतना जो है सत्ता पक्ष को इतना बुरा लगा है तो आकर जवाब दे दे। पुलवामा अटैक का कौन जिम्मेदार है? काफी लोगों ने इस पर सवाल जवाब किए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज तक जो है इतने बड़े सेना के चीफ का प्लेन क्रैश हो गया है, तो जो इतने जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी, इनके जो कभी जो है टायर के पहिया तक जो है पंचर नहीं होते हैं। सेना के जवान के जो है प्लेन क्रैश हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो सीधे जिम्मेदार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ठहराना चाहता हूँ। आज महरूनी तहसील अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मंदिर पर चल रहे पंचम दिवस के कार्यक्रम में हजारा महा अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बताते चले कि क्षेत्र व नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पूजा अर्चना करके धर्म लाभ लिया। बाकोरो विस्थापित रेयत ग्रामीण प्रभावित संघ द्वारा नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर डालमिया सीमेंट प्लांट के दूसरे यूनिट के बाउंड्री वॉल के काम को बंद कराते हुए पुनः धरना शुरू कर दिया गया है। संघ के अध्यक्ष मुकेश रविदास ने कहा कि डालमिया प्रबंधन के द्वारा मुकदमे के माध्यम से आंदोलन को खत्म करना चाहती है ताकि रेयतों को मुआवजा व नियोजन नहीं देना पड़े। मुकेश ने कहा कि पिछले दिनों डालमिया प्लांट के दूसरे यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी के मध्यस्थता के कारण भूख हड़ताल तोड़ते हुए अपने आंदोलन को कुछ दिनों के लिए रोका था। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा अपमान करने व झूठा केस मुकदमा दर्ज करने के बावजूद जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी की चुप्पी समझ पर परे है। सर, हम लोग इसलिए बैठे हैं, पूर्व में हम लोग भूख हड़ताल बैठे थे सर, भूख हड़ताल में बैठे थे और 2 बजे उपरांत समय हमारे जेएमएम के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा मिली भगत से हम लोग का अनशन तोड़ा गया। और हम क्या लोग बोला गया था उस समय जब तोड़ा गया कि ठीक है, अभी आप लोग अनशन तोड़ दीजिए और सरकार जो आ रही है
उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। हम लोग उनको बात को रखा, ठीक है सरकार आ रही है, इसके लिए हम सरकार को सम्मान भी देते हैं और अपना जो हम लोग मांग पत्र है और मांग पत्र भी हम लोग देंगे। ये बात हम लोग रखा था तो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा ठीक है आप लोग का मांग पत्र देना है तो ठीक है आप लोग आइए और अपना मांग पत्र सौंपिए। तो फिर क्या हुआ? शाम को हमारे डालमिया प्रबंधक के द्वारा हमें निमंत्रण मिला, निमंत्रण कार्ड भी दिया गया। ये आपका 5 तारीख को मिला है, 5 तारीख को निमंत्रण कार्ड हमको मिला था और मिलने के बाद फिर जिस समय था मुख्यमंत्री का आने का, उसी क्रम में हम लोग वहाँ पहुँचे निमंत्रण कार्ड को लेकर। उसके बाद फिर वहाँ पे हेलीपैड के सामने हमने माननीय जिला अध्यक्ष से मिले, उन्होंने फिर वहाँ आश्वस्त हम लोग को किया कि नहीं आप लोग जो मांग है वो हमारे साथ चलिए, आप लोग का मांग वहाँ रखा जाएगा। और उनको हम लोग बुके भी लेके गए थे, बुके लेके हम लोग स्वागत करने के लिए गए थे और अपना मांग पत्र को देने के लिए गए थे। और उसके समय में कुछ क्षण बाद देखे वहाँ डीसी महोदय आए, जिला के बोकारो जिला के डीसी महोदय आए। उन्होंने यहाँ से बोला कि हीरालाल भैया को बोले कि यहाँ किसी प्रकार का कागज़ पत्र यहाँ नहीं देना है, जो भी देना है जहाँ पे शिलान्यास होगा, जहाँ स्टेज बना है वहाँ पे आप लोग मांग पत्र अपना सौंप सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना व पीने के पानी की सुविधा को बेहतर करने का काम किया जाएगा। वहीं इस योजना को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में शौचालय का निर्माण कर सफाई अभियान चलाकर देश में स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। वह हमारा लक्ष्य शहर को कचरा मुक्त बनाना है। अमृत मिशन भी इसके साथ काम करेगा। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2.0 अभियान व अनेक द्वारा उनके किए गए दिशा निर्देश अनुसार जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्वयं सड़कों पर उतरकर साफ सफाई को देखते हुए लोगों को जागरूक किया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।